Hello students, welcome to Dakshina IE classroom. In today's class we will discuss topic frustum of cone. देखो सबसे पहले फ्रस्टम ऑफ कॉन का मतलब क्या होता है कि जो एक कॉन है अपने पास, इस कॉन को अपन ने है ना यहाँ से कट कर दिया स्लाइस इसके परपेंडिकुलर, है ना, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, या अपन बोल सकते हैं कि बेस के पैरेलल यहाँ से क्रॉस सेक्शन इसका कट कर दिया। तो इस क्रॉस सेक्शन को कट करने के बाद अपने को क्या बचेगा, एक बकेट टाइप का स्ट्रक्चर अपने पास आएगा, उल्टा बकेट मान लो। तो ये स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो एक कॉन का ही ये एक हिस्सा है, समझ में आ रही बात। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ ए कॉन, जो कटिंग हो रही है दैट इज पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल कट कर रहे हैं। तो एक तरीके से अपने पास पूरा कॉन था ये बड़ा, इसका ये वाला कॉन अपन ने ऐसे स्लाइस करके हटा दिया, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कॉन है अपने पास, उसको अपन ने क्या किया है, ऊपर से ऐसे कट करके एक कॉन उसका टुकड़ा अपन ने हटा दिया। जो नीचे बच रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है फ्रस्टम ऑफ कॉन। क्लियर है पॉइंट, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन अपने पास होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। अब यदि ये फ्रस्टम ऑफ कॉन अपने को पता है तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, एक यहाँ पे ऊपर वाले की रेडियस क्या है, फिर नीचे वाले बेस की रेडियस क्या है ना, ये जो सर्किल है नीचे, दोनों सर्किल की रेडियसेस इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन की हाइट क्या है, यदि h पता है तो l निकाल सकते हैं। l हाइट क्या है, हाइट है यहाँ पे इस बेस से के सेंटर से इस टॉप के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइट, ठीक है। व्हाट इज l, l इज बेसिकली स्लांट हाइट। पहले स्लांट हाइट अपन इसको बोल देते पूरे को, तो यहाँ पे स्लांट हाइट जो कैपिटल ये l से जिसको डिनोट कर रहा हूँ मैं, दैट इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, इसको अपन निकाल लेंगे अपन। तो यदि ऐसा अपने को दिया हुआ है तो फ्रस्टम ऑफ कॉन का जो वॉल्यूम निकल के आता है, मतलब इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम निकल के आता है, दैट वॉल्यूम इज 1/3 इंटू पाई एच, एच ये वाला h है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है। याद कर लेंगे पहले तो फॉर्मूला, उसके बाद अपन इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो वही सेम फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह अपने पास क्या है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है किसके लिए, कॉन के लिए फॉर्मूला। तो कॉन वाला सेम फॉर्मूला है, बट उसके अंदर जो h है ये हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन है यहाँ पे, और उस r स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। समझ में आ रही है बात। कर्व्ड सरफेस एरिया में फॉर्मूला क्या होता है, कॉन में पाई आर एल, उस r की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2, बाकी वही सेम फॉर्मूला है। जो l है इसकी स्लैंट हाइट है, जो फ्रस्टम ऑफ कॉन है उसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की यदि बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेस प्लस टॉप, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास पाई एल इंटू r1 प्लस r2। एरिया ऑफ बेस अपने पास क्या होगा, देखो बच्चों, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब इनके प्रूफ की बात करते हैं कि हाउ टू प्रूफ दिस। फाइन, सबसे पहले अपन वॉल्यूम का प्रूफ करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉन, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर कॉन। सही बात। ठीक है, इनको इस h के टर्म्स में अपने को निकालना है, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कॉन के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये वाली कंप्लीट हाइट, ठीक। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन के लिए चाहिए मेरे को ये वाली हाइट। तो इस हाइट को मैं नाम दे देता हूं बच्चों h1, इस हाइट को मैं नाम दे देता हूं h2, ठीक है ना। ये तो अपने पास h है ही है, तो यहां से अपन एक बात बोल रहे हैं कि h इज इक्वल टू वॉट, h इज इक्वल टू है अपने पास h1 कंप्लीट हाइट माइनस h2, ठीक है, पहली चीज।
तो अपने पास ये जो वॉल्यूम आएगा, इस वॉल्यूम में जो H2 यूज होगा और जो H1 यूज होगा उसको H और R1 R2 की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो अपन पहले काम वही कर लेते हैं कि H1 और H2 को फाइंड कर लेते हैं R1 और R2 की टर्म्स में, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपने पास एक जुगाड़ है कि यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये फुल ट्राइंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे, सही बात। ये ए बी सी ट्राइंगल और इसको मैं पी क्यू नाम दे देता हूँ। तो अपन ने बोला कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए पी क्यू, सही है। यहाँ से एक बात बोल सकते हैं अपन कि H2 अपॉन फुल हाइट H2 अपने पास क्या देखो, H2 यहाँ से देखो, H2 है AP और AB क्या है अपने पास, फुल हाइट। तो देखो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पहले, AB अपॉन AP इज इक्वल टू वॉट, PQ अपॉन BC, AB के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास BC, तो इसको लिख सकते हैं BC अपॉन PQ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AB की वैल्यू देखो, AB की वैल्यू है अपने पास H1 अपॉन AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू है अपने पास H2 इज इक्वल टू BC अपने पास है R1 अपॉन R2। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, H की टर्म्स में चीजें चाहिए, राइट, H की टर्म्स में। तो H2 को या H1 को किसी एक को यहाँ से लिख लो, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, H1 को रिप्लेस कर देते हैं, H1 को लिख लेते हैं H2 प्लस 1, H2 प्लस H अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है। H2 का डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस H अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। यहाँ से H अपॉन H2 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R2, 1 उधर गया। यहाँ से H2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, H2 आ गया R2 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2, सही बात, समझ में आ रही है बात। यहाँ से H2 आ गया, H2 की वैल्यू यहाँ रखो तो H1 माइनस, भाई H2 आ चुका है अपने पास H की टर्म्स में, तो H1 क्या होगा, H प्लस H2। तो यहाँ से H1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H प्लस H2। H की वैल्यू H ही है, H2 की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या आ रहा है देखो, H कॉमन लिया, R1 माइनस R2 प्लस R2, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक बात। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने पास आ गए, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, समझ में आ रही बात। तो इस पूरे को मैं मिटा रहा हूं फिर से, और इस फाइनल रिजल्ट को अपन वहां पे यूज करेंगे। तो अपने पास देखो H क्या था, H अपने पास है H1 माइनस H2, एंड इंडिविजुअली यदि H1 की बात करें और H2 की बात करें तो H1 मेरे पास है H इंटू R1 अपॉन R1 माइनस R2, और H2 है मेरे पास H इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है पॉइंट। ये जो रिजल्ट्स अपने पास है उन रिजल्ट्स को अपन ने, जो काम के रिजल्ट है उनको ले लिया। अब देखो इनसे क्या करना है अपने को, H1 आ गया, H2 आ गया, अब सीधा सीधा अपन फॉर्मूला जो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्ज कॉन। क्या होगा, लार्ज कॉन का बेस है R1, तो पाई R1 स्क्वायर, और लार्ज कॉन की हाइट क्या है H1, तो पाई R स्क्वायर इंटू H1 किसका 1/3। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2।
तो 1/3 या अपन बोल सकते हैं कि पाई बाई 3 कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर ही है, h1 की जगह अपन ने लिख दिया h इंटू r1/r1 माइनस r2 माइनस r2 स्क्वायर एज इट इज, h2 की जगह मैंने क्या लिखा, h2 की जगह HR2, h मैं अलग कर लेता हूँ, r2/r1 माइनस r2। इसको ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है, देखो h भी अब कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, बोलो यहाँ से h कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा पाई/3 इंटू h r1 क्यूब अपॉन r1 माइनस r2। तो एलसीएम दोनों का r1 माइनस r2 है, तो r1 माइनस r2 एलसीएम आ गया एक तरीके से r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। इसको ध्यान से देखो, सॉल्व करने पे क्या मिलना चाहिए, इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा r1 माइनस r2 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, अपॉन r1 माइनस r2 से ये कैंसिल हुआ, ये फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, पाई h/3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया। वॉल्यूम क्या आ रहा है, पाई/1/3 पाई r1 स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर की जगह ये आ गया इंटू h यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन है ना, r1 क्या है बेस का रेडियस, r2 क्या है टॉप का रेडियस। क्लियर है पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट का प्रूफ। फिर अपने पास आता है कर्व्ड सरफेस एरिया का प्रूफ। तो सिमिलर वे में कर्व्ड सरफेस एरिया का भी प्रूफ अपन कर सकते हैं। यही फंडा लगाएंगे कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी बिगर लार्जर कौन का था माइनस स्मॉलर कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बात, सेम बिल्कुल सेम डिटो प्रूफ है। तो प्रूफ अपन सेकंड फॉर्मूले का करते हैं, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया का। कैसे करेंगे देखो, अपने को पता है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अपन यहाँ पर इसको लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कॉन का इज इक्वल टू होगा सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कॉन माइनस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, LC मतलब लार्जर कॉन स्मॉलर कॉन। तो ये अपने को लेटरल सरफेस एरिया दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये टोटल सरफेस एरिया होगा, उसमें से ये वाला सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, है ना। ये वाला सरफेस एरिया जो होगा सराउंडिंग वाला वो माइनस हो जाएगा, तो अपना फ्रस्टम ऑफ कॉन का सरफेस एरिया मिल जाएगा। बोलो सही है बात। तो अब इसमें इसको निकालने के लिए अगेन मेरे पास जो फॉर्मूला है, यदि ध्यान से देखो तो L की टर्म्स में है और R1 प्लस R2 के टर्म्स में है। L मेरे पास ये है, तो देखो L इन जनरल होगा क्या। अब L की यदि बात करें तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो फंडा अपन ने H1 और H2 में लगाया था, अपन अगेन बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर से वी विल पहले L की बात करें तो L के लिए मैंने देखो दो टर्म्स डिफाइन किए। पहले तो ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं स्मॉलर कौन की है L2। तो अपन बोलेंगे कि L इज इक्वल टू L1 माइनस L2। सेम यहाँ से L1 क्या निकलेगा, L1 निकलेगा अपने पास R1 इंटू L अपॉन R1 माइनस R2। सेम जैसे अपन ने सिमिलर ट्राइंगल से उसका H1 का और H2 निकाला था, वैसे ही ये निकल जाएगा R2L अपॉन R1 माइनस R2। ये दोनों रिजल्ट्स तुरंत निकल आएंगे, जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस रिजल्ट। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जो गिवन फॉर्मूला सरफेस एरिया का फ्रस्टम ऑफ कॉन का निकल के आने वाला है वो होगा पाई R1 इंटू L1 माइनस पाई R2 इंटू L2। सही बात, पाई R1 को एज इट इज रहने देते हैं। L1 क्या है मेरे पास, R1L अपॉन R1 माइनस R2। L2 मेरे पास क्या है, R2 इंटू L अपॉन R1 माइनस R2। ध्यान से देखो, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो पाई एल बाहर आ गया, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। अब देखो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? सरफेस एरिया के लिए। अब टोटल सरफेस एरिया तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला वहीं से आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कई बार अपने को क्या L नहीं दिया हुआ होता, ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन दी हुई होती है। तो हाइट और L का मैं रिलेशन एक बार बनाता हूँ, वो कैसे निकालते हैं देखो। मैंने क्या किया, यहाँ से डॉट 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 ऐसे कंस्ट्रक्शन किया। ये हाइट S दी हुई है अपने को इस ट्राइंगल में। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये होगा अपने पास R1 और ये अपने पास R2। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ? R2 माइनस R1 बोल सकता हूँ, बोलो। तो L R1 माइनस R2 और H की टर्म्स में लिखी जा सकती है यहाँ से। तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, इस ट्राइंगल की खूबी क्या है? ये लेंथ है अपने पास R1 माइनस R2, ये लेंथ है अपने पास हाइट। तो L इज इक्वल टू, ये लेंथ है L, तो L इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन अपने कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने पास फ्रस्टम ऑफ कॉन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी, ये थ्योरी है, इस पे बेस्ड अपन अब प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है 1/3 पाई R स्क्वायर की जगह आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। टोटल सरफेस एरिया अलग है। सरफेस एरिया यदि कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई R की जगह आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L। L क्या है यहाँ पे? स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन, और H क्या थी? हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ए बकेट ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर made up of metal sheet is in the form of frustum of cone of a right circular cone with radii and its lower and upper ends are 3 cm and 15 cm respectively। क्या बोल रहा है? एक बकेट है इस टाइप की कुछ, है ना। ये बकेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्रस्टम ऑफ कॉन की होती है। इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कॉन बन जाएगा। तो ये है फ्रस्टम ऑफ कॉन। इसकी हाइट अपने को दी हुई है बच्चों कितनी? 16 सेंटीमीटर। और अपर एंड है, लोअर एंड है अपने पास, लोअर एंड इज 3 सेंटीमीटर। दिस इज 3 सेंटीमीटर। अपर एंड है अपने पास 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द बकेट इज पार्ट ऑफ। ये बोल रहा है कि उसकी हाइट निकालो जिस कोन की ये बकेट हिस्सा है। मतलब अपने को जिस कोन से ये बकेट बनी हुई है उसकी हाइट, मतलब ये हाइट h, ये टोटल हाइट अपने को निकालनी है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे बोलो? तो इस हाइट को निकालने के लिए देखो, आपको जो प्रूफ था, प्रूफ के अंदर जाना पड़ेगा। प्रूफ के अंदर अपन ने क्या किया था? प्रूफ के अंदर अपन ने सिमिलर एंगल ट्राइंगल का यूज किया था। देखो रेडियस का रेशियो पता है। इस टोटल हाइट को मैं यदि h मान लूँ, टोटल हाइट को यदि मैं h मान लूँ, तो ये मेरे पास कितनी होगी बच्चों? ये मेरे पास होगी h माइनस 16, ठीक बात। अब ये ट्राइंगल A, ये B, ये ट्राइंगल का मैं ये एंगल, ये पॉइंट ले लेता हूँ, वर्टेक्स A, ये B, ये C, ये P, ये Q। तो देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल A B C इज सिमिलर विथ ट्राइंगल P A P Q। बोलो, यहाँ से AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AP, इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग AP ये रहा। अब PQ ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? BC। तो अपन बोलेंगे कि PQ अपॉन BC, ठीक। AP इज व्हाट? AP इज h माइनस 16, ये AP है डिस्टेंस, अपॉन AB इज h इज इक्वल टू PQ इज 3 सेंटीमीटर अपॉन BC इज 15। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आ जाएगा?
5h माइनस, ये 5 बार गया, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h माइनस 80 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आ रहा है, 4h इज इक्वल टू 80 एंड h इज इक्वल टू 80/4। हाइट कितनी आ गई बच्चों, 20 सेंटीमीटर। हाइट आ गई अपने पास 20 सेंटीमीटर। अब देखो अपने को और क्या क्या चाहिए, हाइट निकल गई। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच कैन बी फिल्ड इन द बकेट। अब वॉल्यूम का एक तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो इसके अंदर फिल्ड होने वाला, तो फ्रस्टम ऑफ कॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन इज इक्वल टू होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन। टोटल हाइट नहीं है बच्चों, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन की हाइट होती है। ठीक है, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन का वॉल्यूम यदि निकालना है तो 1/3 इंटू पाई। R1 स्क्वायर कितना, R1 स्क्वायर मेरे पास है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45। हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन इज 16। ये जो भी आंसर आएगा ये अपना आंसर है। वॉल्यूम ऑफ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज इतना सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ द कॉन, राइट। अब इसको वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन आ गया अपने पास। अब अपने को मान लो यही तो निकालना था। अब इसी काम को अपन जो बेसिक अपन ने प्रूफ किया था वहां से भी अपन कर सकते थे। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन। देखो स्मॉलर कॉन की रेडियस अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। टोटल 20 माइनस 16, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 4। जब अपन ने ये रेडियस निकाल ली, ये रेडियस ये हाइट निकाल ली, ये हाइट निकाल ली, दोनों रेडियस अपने को पता है, तो ये काम भी अपन कर सकते थे। ये अपन काम करते तो कैसे करते, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कॉन में आर स्क्वायर कितनी होगी 15 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट इसकी कितनी है 20 माइनस 1/3 पाई आर स्मॉलर की कितनी होगी 3 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है देखो स्मॉलर वाले की हाइट है 4। आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी यही रिजल्ट मिलने वाला है, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट, ये दोनों ही मेथड क्लियर है, बट अपने को ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच कैन बी फिल्ड इन द बकेट हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट द स्लैंट हाइट ऑफ द बकेट। अच्छा, स्लैंट हाइट निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि देखो कैसे निकालेंगे। इस हाइट के पैरेलल ऐसे एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो इसमें इस हाइट की वैल्यू अपने को पता है ना कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये अपने पास हो गई 16, ये अपने पास कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 15 माइनस 3 कितना 12, तो ये कितना आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट ऑफ बकेट इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, विच इज 4 कॉमन ले लेते हैं अपने पास, तो कितना आ जाएगा देखो, फोर का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 25, तो 20 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बकेट। एरिया ऑफ द मेटल शीट, अब एरिया के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एरिया के लिए भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया के लिए भी अपने पास दो तरीके, एक तो वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन, यहाँ पे कर लेते हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब सरफेस एरिया में बकेट यदि अपन बात कर रहे हैं तो बकेट में देखो टॉप तो होता नहीं है, बकेट में सिर्फ बॉटम होता है,
तो जब अपन बात कर रहे हैं कि द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो मेटल शीट के लिए अपने पास क्या क्या यूज होगा, ये जो सरफेस एरिया ये आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम, यही दो आएगा, बोलो। तो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर बकेट, या अपन बोल सकते हैं कि सीट जिससे ये बन रहा है, सीट रिक्वायर्ड फॉर बकेट, कितने एरिया की सीट अपने को रिक्वायर्ड होगी, तो अपन बोलेंगे एक तो लेटरल सरफेस एरिया उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा प्लस बेस इंक्लूड करना पड़ेगा। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं जानता हूँ पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और बेस का एरिया मुझे पता है कि पाई r, जो भी r1 r2 बेस का जो भी है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ले लेते हैं, पाई इंटू 3 प्लस 15 18 इंटू एल मैंने अभी निकाला था, एल कितना निकाला देखो देखो, एल ये 20 निकाला था, 20 प्लस ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है के बाद। इसी काम को अपन ऐसे भी कर सकते थे जो अपन ने प्रूफ किया था, सेम उसी तरीके से, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड प्रॉब्लम देखो, A bucket is in the form of frustum of a cone. Its depth is 15 centimeter and the diameters of the top and bottom are 56 and 42 respectively. Find how many liters of water can the bucket hold. Okay, अपने को क्या दिया हुआ है, आप इस तरीके का कोई बकेट है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम डिट्टो प्रॉब्लम है। अब वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है तो अपन निकाल देते हैं। ये बोल रहा है कि ये अपने को 56 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 56 सेंटीमीटर का हाफ 28 सेंटीमीटर हो जाएगा ये रेडियस, और ये डायमीटर पूरा कितना दिया हुआ है अपने को 42 सेंटीमीटर, तो 42 का हाफ कितना हो जाएगा अपने पास 21 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो R1 R2 मिल गया। हाइट ऑफ दी या डेप्थ ऑफ दी बकेट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ दी बकेट दे दिया अपने को। निकालना क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, लीटर्स में देना है ना, लीटर्स में। तो अपन पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे इसको और फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 3 इंटू आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ठीक है। तो पाई बाई 3 इंटू R1 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया अपने पास 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, R1 R2 हो जाएगा 28 इंटू 21, एच हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। जो भी यहाँ से सॉल्व करने के बाद पाई को ले लेते हैं 22/7, सॉल्व कर लो क्या निकल के आ रहा है देखो, यहाँ से ये निकल के आएगा अपने पास 28490। कैलकुलेशन कर लेना आप, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब में आया। और मुझे पता है लीटर में यदि कन्वर्ट करना है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक बात। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, इस आंसर में इस बात का यूज कर लेते हैं, 28490 सेंटीमीटर क्यूब को अपनों को लीटर में कन्वर्ट करना, राइट। तो 1000 से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसको अपन ने लिखा 28,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लीटर, 1 लीटर। सो दिस इज इक्वलेंट टू 28.490 लीटर। क्लियर है पॉइंट। तो आई होप फ्रस्टम ऑफ कॉन से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।